अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं होली कुरान ऑनलाइन 1 to 1 अकेडमी की जानिब से आप सबसे मुखातब हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की वीडियो में हम आपको 29 हरूफ तहज्जी में से हरूफ तजवीद को सिखाएंगे। अगर आप हरूफ तजवीद अच्छी तरह सीख लें तो आपके लिए कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना सीखना निहायत ही आसान हो जाएगा। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आवाज़ हरूफ के बारे में बताएंगे कि वो कितने, कौन से और उनके दरमियान कैसे फ़र्क करना है। तो जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 29 हरूफ तहज्जी में से 7 हरूफ तजवीद जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं और वो हरूफ हैं ख, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। हमेशा हर हाल में मोटे पढ़े जाएंगे। और 29 हरूफ तहज्जी में से 19 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं और वो हरूफ ये हैं ब, ता, सा, जीम, हा, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, आइन, फा, काफ, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ये 19 हरूफ हमेशा हर हाल में बारीक पढ़े जाएंगे। और 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। वो 3 हरूफ ये हैं अलिफ, लाम और रा। ये तीनों हरूफ रूल्स के एतबार से कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाएंगे। इसी तरह 29 हरूफ तहज्जी में से 3 हरूफ ऐसे हैं जो बिल्कुल नरमी के साथ अदा किए जाएंगे और वो 3 हरूफ ये हैं सा, ज़ाल, ज़ा। इसी तरह 3 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा सीटी की आवाज़ में अदा किए जाएंगे और वो 3 हरूफ ये हैं ज़ा, सीन, साद। इन हरूफ को सीटी वाले हरूफ कहते हैं। इसी तरह 29 हरूफ तहज्जी में से 3 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर हम मद्दे असली करेंगे, यानी उनको एक अलिफ के मिकदार लंबा करेंगे। और वो 3 हरूफ ये हैं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। जब अलिफ माक़बल मफ्तूह हो, यानी अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, वाव से पहले पेश आ जाए और या से पहले ज़ेर आ जाए, तो तब ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाएंगे और इनको हम एक अलिफ के मिकदार लंबा करेंगे, जैसे बा, बू, बी। और इसी तरह 29 हरूफ तहज्जी में से 2 हरूफ ऐसे हैं जो नरमी से अदा होंगे। वो है वावलीन और यालीन। जब ये दोनों साकिन हो और माक़बल मफ्तूह हो, यानी इन दोनों से पहले ज़बर हो, जैसे बा वाव ज़बर बौ, बा या ज़बर बई, तो ये वावलीन और यालीन हमेशा हर हाल में नरम पढ़े जाएंगे। इसी तरह 29 हरूफ तहज्जी में से 2 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर हमेशा गुन्ना किया जाएगा। वो हरूफ मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद के अंदर हम हमेशा गुन्ना करेंगे, जैसे अम्मा, अम्मा। इसी तरह इन्ना, इन्ना। यानी जब मीम के ऊपर शद हो और नून के ऊपर शद हो तो इन दोनों हरूफों के अंदर हम गुन्ना करेंगे। इसी तरह 29 हरूफ तहज्जी में से 5 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर हम कलकला करेंगे और वो हरूफ ये हैं क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। इन 5 हरूफ के अंदर हम कलकला करेंगे, यानी जब इन 5 हरफों के ऊपर साकिन आ जाए तो हम इन पर कलकला करेंगे, जैसे कि हमजा, क़ाफ, ज़बर, अक़, अक़, अब, अक़, अद, अज। इसी तरह हम अपनी आवाज़ को जुम्बिश देंगे। तो नाज़रीन, 29 हरूफ तहज्जी में से 6 हरूफ ऐसे हैं जिनको हरूफ हलक़ी कहा जाता है, यानी वो हरूफ हलक़ से अदा होते हैं। और वो हरूफ ये हैं हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इन 6 हरूफ को हरूफ हलक़ी कहते हैं। इसी तरह 6 हरूफ ऐसे हैं जिनको इदगाम के हरूफ या हरूफ जरमलून कहा जाता है और वो हरूफ ये हैं या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इन 6 हरफों को जरमलून कहा जाता है। इसी तरह 29 हरूफ तहज्जी में से एक हरफ ऐसा है
जिसे अक़लाब कहा जाता है और वो हरफ है बा बा। इसी तरह 29 हरूफ तहज्जी में से 15 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर इख्फा किया जाता है और उन हरूफ को हरूफ इख्फा कहा जाता है। वो हरूफ ये हैं ता सा जीम दाल ज़ाल ज़ा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा फा क़ाफ काफ। इन 15 हरूफ को हरूफ इख्फा कहा जाता है। तो नाज़रीन, जैसे कि शुरू में हमने आपको बता दिया था कि वीडियो के आखिर में हम आपको हम आवाज़ हरूफ के बारे में बताएंगे। तो नाज़रीन, हम आवाज़ हरूफ कुल 13 हैं। उनमें से ता और ता दोनों हम आवाज़ हरूफ हैं। हमने इनमें फ़र्क करना है। ता को हमने बारीक अदा करना है और ता को हमने मोटा पढ़ना है। जैसे ता तो देखिए, जब हम बारीक पढ़ते हैं तो ता की आवाज़ निकलती है। जैसे ता, जब हम मोटा करते हैं तो खुद से वो ता की आवाज़ बन जाती है तो इसी तरह ता और ता के दरमियान हमने फ़र्क करना है। इसी तरह सा सीन और साद, ये तीनों हम आवाज़ हरूफ में हैं। हमने इनमें फ़र्क करना है। सा को हमने बारीक और नरमी के साथ अदा करना है। जैसे सा, और सीन को हमने सीटी की आवाज़ के साथ बारीक अदा करना है, सीन। इसी तरह स्वाद को हमने सीटी की आवाज़ के साथ मोटा करके अदा करना है, जैसे साद साद। इसी तरह हा और हा दोनों हम आवाज़ हरूफ हैं। हमने इनमें फ़र्क करना है। यानी हा को हमने वस्ते हलक यानी गले के दरमियान से अदा करना है और हा को हमने गले के आखिरी हिस्से से अदा करना है जो सीने की तरफ है। जैसे हा और हा में फ़र्क यह है कि हा को गले के दरमियान से अदा करेंगे और हा को गले के आखिरी हिस्से से अदा करेंगे, जैसे हा। तो नाज़रीन, इसी तरह ज़ाल ज़ा ज़ाद और ज़ा, ये चारों हम आवाज़ हरूफ हैं। हमने इनमें फ़र्क करना है। इसी तरह ज़ाल को हमने नरमी के साथ बारीक अदा करना है, जैसे ज़ाल ज़ाल, और ज़ा को हमने सीटी की आवाज़ के साथ बारीक अदा करना है, ज़ा ज़ा। ज़ाद को हमने हाफ़तुल लिसान से मोटा करके अदा करना है, जैसे ज़ाद ज़ाद, और ज़ा को हमने नोकुल लिसान से मोटा करके अदा करना है, जैसे ज़ा ज़ा। तो इस तरह इन चारों हरूफ के अंदर फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह काफ और काफ दोनों हम आवाज़ हरूफ हैं। हमने इनमें फ़र्क करना है। काफ को हमने मोटा अदा करना है और काफ को हमने बिल्कुल बारीक अदा करना है, जैसे काफ काफ, और दूसरी की मिसाल काफ काफ। तो इसी तरह जब हम काफ को मोटा और काफ को बारीक अदा करेंगे तो इस तरह इन दोनों के दरमियान फ़र्क हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अकाउंट को फॉलो करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप ऑनलाइन कुरान मजीद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास मेल फीमेल टीचर 24 घंटे अवेलेबल हैं। और अगर आप मुकम्मल फ्री तजवीदुल कुरान कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा मुकम्मल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको रोज़ाना का लेक्चर मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।